हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लेम्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हम क्लेम्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय कि क्लेम्स क्या होते हैं और इनका उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे इनका कंस्ट्रक्शन, या फिर संरचना या बनावट कह देते हैं जिसे। तीसरा हम देखेंगे इनके टाइप्स, या फिर हिंदी में कह देते हैं जिसे प्रकार। चौथा हम देखेंगे एप्लीकेशंस, या फिर यूजेस, इनके उपयोग। उसके बाद पांचवा हम देखेंगे प्रिकॉशंस, या फिर क्या कह देते हैं सावधानियां। इस तरह हम पूरे क्लेम्स टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये एक प्रकार का सी क्लैम्प यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए आपको ये सी क्लैम्प है। अभी हम इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं ना। देखिए सबसे पहले सी क्लैम्प लिखा हुआ क्लैम्प की बात कर लें हम। क्लैम्प्स क्या होते हैं? एक प्रकार की इनकी आवश्यकता क्यों, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य के कारण इनको यूज़ किया जाता है और क्या आवश्यकता है इनकी, रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बात करें हम, तो जब भी कोई हमारा जैसे सिलेंड्रिकल जॉब है, उसको प्रॉपर हम हाथ से नहीं पकड़ सकते या टेबल पर रखेंगे तो भी वो मूवमेंट करेगा। तो इसे प्रॉपरली होल्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लैम्प्स का। टू होल्ड कोई भी जॉब को, टू होल्ड प्रॉपरली। और दूसरा टू प्रिवेंट मूवमेंट। किसी भी प्रकार की गति ना करे, स्टेबल हो जाए। और प्रॉपरली उसे टाइटली पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लैम्प का। क्लैम्प क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है। ये बात आपको समझ में आई? और क्या करता है? और क्लैंपिंग डिवाइस क्या करता है? क्लैंपिंग फोर्स जनरेट करता है प्रॉपर। अब क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है? क्लैंपिंग फोर्स मतलब कि जब भी हम कोई वर्कपीस को दोनों ओर से पकड़ रहे हैं, प्रॉपरली होल्ड करना, उसे कहते हैं हम क्लैंपिंग फोर्स। तो प्रॉपर मात्रा में एक इक्वल फोर्स लगाने के लिए हम डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी पकड़ प्रॉपर रहे, उसे हम क्लैंपिंग फोर्स कह देते हैं। तो ये हमारे क्लैंप के काम है। इस तरह हम अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम डायग्राम के माध्यम से वन 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 समझते हैं ना, और टाइप्स को भी। देखिए द पर्पस ऑफ यूजिंग क्लैम्प्स, उसका उद्देश्य क्या है? क्लैम्प्स आर यूज टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द वर्क एंड टू होल्ड जॉब टाइटली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी हमारा जो वर्क पीस है, उसे जॉब की गति को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार से वो मूव ना करे, और मजबूती से पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लैम्प्स का। अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ क्लैंपिंग डिवाइसेस, क्लैंपिंग उपकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दे शुड बी इजी टू मैनिपुलेट फॉर इजी लोडिंग ऑफ द जॉब। जॉब को आसानी से लगाने के लिए, इन्हें सरलता से संचालित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लैम्प्स का। दे शुड बी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स। ये प्रॉपर क्लैंपिंग फोर्स मतलब इतना बल देते हैं जिससे आसानी से टाइटली पकड़ा जा सके कोई भी वर्क पीस को। दे शुड बी कैपेबल ऑफ लॉकिंग विद द मिनिमम मूवमेंट। कम से कम
कोई भी जॉब हमारा गति करे और उसे लॉक कर दिया जाए उसी कंडीशन में, जिससे हम प्रॉपरली सारे ऑपरेशंस कर पाएँ, तो इसके लिए हम क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। दे शुड बी एकोमोडेट रेंज ऑफ साइजेस ऑफ द जॉब्स। ये लाइट ड्यूटी वर्क पीस और हैवी ड्यूटी दोनों प्रकार के, या हैवी हमारे वर्क पीस है, दोनों पे हम क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे लाइट के लिए करते हैं हम टूल मेकर्स क्लैम्प का, हैवी के लिए हम करते हैं सी क्लैम्प का, और हमारे बी ब्लॉक के लिए करते हैं हम यू टाइप के क्लैम्प का। अब देखिए, यहाँ पर टिपिकल कैंपिंग डिवाइस, एक क्लैंपिंग डिवाइस दिखाई गई है। देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये हमारी क्लैंपिंग डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन, ये क्लैंपिंग डिवाइस है। और ये हमारा टेबल समझ लीजिए, ये कोई भी जिस पर हमको वर्क पीस को फिट करना है, मार्किंग टेबल, कोई भी टेबल हो गया हमारा जिसके ऊपर हमने क्या कर रहा है, ये है हमारा वर्क पीस। कंपोनेंट बोल रहे हैं जैसे, ये क्या है, वर्क पीस है, ये हो गया वर्क पीस, ये होगी क्लैंपिंग डिवाइस, या फिर क्लैम्प बोल दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, और ये है पैकिंग। पैकिंग मतलब कोई भी मेटल को लगा दिया जाएगा, जिससे कि क्या होता है, जब यहाँ पर एक स्क्रू है, ये स्क्रू लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, क्लैंपिंग फोर्स, इसको टाइट करने से। ये एक नट लगा हुआ है, ये एक स्क्रू लगा है, इसको हम टाइट कर रहे हैं, तो ये एक फोर्स जनरेट कर रहा है, ये सरफेस के पैरेलल कैंपिंग डिवाइस। अब ये पैरेलल रहे, इसके लिए यहाँ पर एक पैकेजिंग लगा दी जाती है। तो इस तरह क्या होता है, कोई भी वर्क पीस को इस तरह होल्ड करने के लिए टाइटली, रिजिडली, जिससे क्या है, इसका मूवमेंट ना हो, हम एक क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया गया था, है ना। इसके बाद बात करें हम, तो अब आ जाते हैं हम टाइप्स पर। मेनली 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके। अगर मैं बात कर लूँ तो क्लैम्प्स के 3 टाइप होते हैं, एक सी क्लैम्प, दूसरा टूल मेकर क्लैम्प, तीसरा हो जाएगा यू क्लैम्प, जो कि अक्सर बी ब्लॉक की एसेसरीज के रूप में काम करता है। ये हमारे 3 क्लैम्प हो जाएंगे। अब देखिए, 1 बाय 1 जानते हैं इनको, है ना। सबसे पहले देखें तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये है सी क्लैम्प, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सी क्लैम्प को जी क्लैम्प भी कहते हैं। देखिए, आप यहाँ से आपको जी दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो आपको जी दिखाई देगा। अगर सबसे पहले हम इसकी बात कर लें तो देखिए, इसमें जो इसकी बनावट है, ये दिख रहा है सी, इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल होल होता है जिसमें थ्रेड्स कटी होती है, और वो थ्रेड्स के अंदर ये हमारी क्या है, एक स्क्रू गई है, जिसको हम ज़्यादातर स्पिंडल कहते थे। ये क्या है, एक स्क्रू है जिस पर थ्रेड बनी हो। ये एक पैड है जिसे क्या कहते हैं, स्वीवल पैड। इसके बाद ये हैंडल हो जाता है, ये पूरी बॉडी हो जाती है, और यहाँ पर फ्लैट इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये क्या है, सी क्लैम्प की संरचना है। मेनली क्या किया जाता है, इसमें कोई भी पार्ट को यहाँ पर होल्ड किया जाता है, यहाँ पर कोई वर्क पीस को, या 2 वर्क पीस को भी होल्ड कर सकते हैं हम ऐसे, इसके माध्यम से हैंडल से टाइट कर कर होल्ड कर कर उस पर भिन्न भिन्न क्या किए जा सकते हैं, ऑपरेशंस किए जा सकते हैं ना। तो इसे सी क्लैम्प क्यों कहते हैं, इस क्योंकि इंग्लिश के लेटर सी के समान इसकी आकृति होती है, जी क्लैम्प भी कह देते हैं। अब देखिए, इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं हैंडल और स्क्रू, और इसे हैवी जॉब्स और लाइट जॉब दोनों को इसको होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, दिस क्लेम्स आर इन द शेप ऑफ लेटर सी। सी अक्षर के आकार के होते हैं, इसलिए इसे सी क्लैम्प कहते हैं। द बॉडी ऑफ सी क्लैम्प इज आइदर फोर्ज्ड और कास्ट, फोर्जिंग की जाती है, कास्टिंग की जाती है उसकी। द वन एंड ऑफ द क्लैम्प इज मशीन फ्लैट, ये एक एंड दिखाया जाए है जो मशीन किया जाता है और फ्लैट होता है प्रॉपरली, और जो दूसरा एंड है स्विवल पैड है, जो सेटरेटेड होता है, मतलब दानेदार होता है, जिससे पकड़ मजबूत हो। द अदर एंड इज ड्रिल्ड एंड थ्रेडेड टू एकोमोडेट ए स्क्रू एंड ऑपरेटेड बाय हैंडल। ये अदर एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
इसमें ड्रिल की जाती है और थ्रेड बनाई जाती है जिससे उसके अंदर स्क्रू मूवमेंट कर पाए। ये दिख रहा है इसके अंदर, ये यहाँ पर ये हमारा स्क्रू मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद द स्क्रू रॉड कैरीज अ स्विवेल पैड विच इज फ्री टू रिवॉल्व। ये स्विवेल पैड है जो कि आसानी से घूम सकता है। सी क्लैम्प में आगे देखें तो दिस क्लैम्प्स आर यूज्ड टू होल्ड वर्क ऑन एंगल प्लेट एंड ड्रिल प्रेस टेबल एंड ऑल्सो होल्डिंग टू और मोर वर्क पीसेस टुगेदर। देखिए एंगल प्लेट और ड्रिल प्रेस पे जब भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर दो या उससे ज़्यादा कोई भी जॉब को पकड़ के हमको काम करना है तो हम किसका, सी क्लैम्प का इस्तेमाल करेंगे। द स्विvel पैड एट द एंड ऑफ द क्लैंपिंग स्क्रू हेल्प इन क्लैंपिंग सरफेस विच आर नॉट पैरेलल। जो पैरेलल ना हो इसलिए सेटरेटेड बनाई जाती है, दानेदार इसकी सतह बनाई जाती है। अगर दो कोई भी वर्क पीस है उनको भी हमको होल्ड करना है तो इससे आसानी से की जा सके। उसके बाद द सी क्लैम्प्स आर अवेलेबल फॉर लाइट ड्यूटी एंड हैवी ड्यूटी वर्क, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये है सी क्लैम्प, जैसा कि आपको अंग्रेजी की लेटर सी के समान दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, या फिर इस तरह रख लें तो जी जैसा भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे जी क्लैम्प या सी क्लैम्प बोला जाता है। मेनली क्या किया जाता है, इससे कोई भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जॉब को होल्ड कर सकते हैं। कैसे, इस तरह होल्ड किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार क्या है, होल्डिंग डिवाइस है, होल्डिंग डिवाइस है। अब देखिए अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें हम तो ये एक हैंडल है, ये एक स्क्रू है और ये बॉडी है। बॉडी का एक पार्ट मशीन और फ्लैट होता है, दूसरा पार्ट ड्रिल्ड और कैसा होता है, थ्रेडेड होता है। देखिए इसके अंदर थ्रेड है तभी हम स्क्रू का मूवमेंट कर पाएंगे इसके अंदर, इसलिए क्या होता है, थ्रेडेड और ड्रिल्ड होता है। यहाँ पर एक स्विवेल पैड होता है, इसके ही समान होता है सेम, जो कि गिर चुका है अभी। देखिए ये बॉडी हो जाएगी, ये हैंडल हो जाएगा, ये स्क्रू हो जाएगा, यहाँ स्विवेल पैड लगा होता है और ये दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हैवी, एक तो हैवी जॉब्स को हम होल्ड कर सकते हैं और दो या दो से अधिक जॉब को होल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सी क्लैम्प। जैसा कि हम टाइप में पढ़ेंगे अभी, एक सी क्लैम्प होता है, एक टूल मेकर क्लैम्प होता है और एक यू क्लैम्प होता है। तो ये सी क्लैम्प था। अब यू क्लैम्प और बता देता हूँ मैं आपको, ये है यू क्लैम्प। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये यू के समान दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे यू क्लैम्प बोला जाता है। और मेनली ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेनली ये इस्तेमाल किया जाता है कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए। देखिए अभी बताते हैं हम आपको, 1 मिनट रुकें आप। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बी ब्लॉक की एसेसरीज के रूप में, ये बी ब्लॉक है हमारा, इसकी एसेसरीज के रूप में हम यू क्लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। और मेनली ये क्या करते हैं, कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये यू क्लैम्प है। और टूल मेकर क्लैम्प हमको मिल नहीं पाया, सॉरी। तो आप, ये है हमारा यू क्लैम्प और सी क्लैम्प, मेनली इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम टूल मेकर क्लैम्प्स। अब देखिए टूल मेकर क्लैम्प की बात करें तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो पैरेलल क्या होती है, रॉड्स होती हैं जो कि स्टील की बनी होती है। उसके बाद एक स्क्रू होता है, रॉड ए में एक स्क्रू है, रॉड बी में एक स्क्रू है। अब जो रॉड बी का स्क्रू है इसमें एक होल है सिलेंड्रिकल, जिसमें क्या करते हैं हम, कोई भी पिन को फंसाकर इसको टाइट किया जा सकता है या खोला जाता है, जब भी हम इसको लूज किया जा सकता है। दोनों करने के लिए हम यहाँ पर पिन ये होल में लगाकर कर सकते हैं। अब देखिए मेन क्या होता है, कोई वर्क पीस को यहाँ पर रखा जाता है, ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये दोनों पैरेलल सरफेस होती हैं, ये दोनों रॉड्स की, लेकिन जो भी होल्ड करने वाली वो प्रॉपरली क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी या समांतर रहेंगी। अब देखिए जो एक स्क्रू है ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, वर्क पीस को होल्ड करना टाइटली। और ये दूसरा जो स्क्रू लगाया गया है इससे क्या है, ये प्रेशर को मेंटेन रखता है कि बैलेंस बिगड़े ना। अगर हम टाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क पीस है तो यहाँ की ओर झुक सकता है ना वो, तो उस बैलेंस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए दूसरा स्क्रू लगाया जाता है। और मेनली
टूल मेकर जॉब किस पे इस्तेमाल होता है? फ्लैट और मशीन जॉब्स पर, जो कि पहले से जिन पर काम किया जा चुका हो। और कैसा? लाइट वर्क पीसेस पर काम करने के लिए होता है ये मेनली। ये बात समझ में आई आपको? ये भी देखते वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखिए, द टाइप ऑफ क्लैम्प इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द टूल मेकर फॉर होल्डिंग स्मॉल, छोटे मशीन फ्लैट पीसेस फॉर द फर्दर ऑपरेशन। कौन कौन से? जो छोटे हो, मशीन किए गए हो, फ्लैट हो या समतल हो, आगे के ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर पीसेस, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पीसेस दिखाई दे रहे हैं, ऑफ स्टील। ये किसके बने होते हैं? स्टील के। ये बात को आप याद रखना। विच आर परफेक्टली मशीन, जो कि मशीन्ड किए जाते हैं। द इनर फेस विच आर कम इन कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस आर परफेक्टली पैरेलल। देखिए, ये ऊपर का फेस है तो ये यहाँ से हल्का सा टेपर है, लेकिन जो वर्क पीस को होल्ड करने वाला है ये और ये आपस में दोनों क्या है? परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए। ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद बात कर लें, दे आर असेंबल्ड बाय द मीन्स ऑफ टू थ्रेडेड रॉड। ये दो रॉड दिख रही हैं आपको, दोनों पे थ्रेड बनी हुई, इनके द्वारा क्या किए जाते हैं? आपस में जोड़े जाते हैं। द स्क्रू रॉड ए इज रोटेट इन वन डायरेक्शन। ये इसको एक डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? घुमाते हैं। टू एडजस्ट द गैप बिटवीन द टू होल्डिंग फेसेस। ये दोनों फेसेस हैं, ये और ये होल्डिंग फेसेस है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम किसको करते हैं? स्क्रू ए को, स्क्रू रॉड ए है उसको रोटेट करते हैं। अब क्या लिखा है? द अदर स्क्रू बी व्हेन टाइटन मेंटेन्स द रिक्वायर्ड प्रेशर। जब वर्क पीस को रख के हम ए रॉड को टाइट करते हैं तो बी उसको प्रेशर को मेंटेन करके रखता है या उसके दबाव को। ये बात समझ में आई आपको? द हेड ऑफ स्क्रू रॉड बी इज प्रोवाइडेड विद अ होल थ्रू विच ए सिलेंड्रिकल पिन मे बी पासेस फॉर टाइटिंग। सेम चीज मैंने आपको बताया था कि ये रॉड भी है, इस पर एक होल है जिसमें हम सिलेंड्रिकल कोई भी पिन लगा कर क्या कर सकते हैं? इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। इसमें ये इसलिए ये होल बनाया गया है। टूल मेकर क्लेम्स में आगे देखें तो टूल मेकर क्लेम्स आर यूज फॉर प्रीवियसली मशीन, जो ऑलरेडी मशीन किए जा चुके हैं वर्क पीस, विच आर फ्लैट एंड पैरेलल। जो क्या हो? फ्लैट हो और पैरेलल हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, टूल मेकर्स जो हमारा क्लैम्प है इसे हम पैरेलल क्लैम्प भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो रॉड दिख रही है हमें रेक्टेंगुलर, वो कैसी है? पैरेलल है। उसके बाद बात करें, द टूल मेकर क्लेम्स नॉट सुटेबल फॉर हैवी ऑपरेशन। ये हैवी हो, जैसे कि हमने देखा था स्मॉल लाइट के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, है ना? बिकॉज द कॉन्टेक्टिंग एंड द होल्डिंग आर एरिया इज लिमिटेड। हाँ, इसका एरिया लिमिटेड है, इसलिए हम इसमें कोई भी हैवी वर्क पीस का यूज नहीं कर सकते उसको होल्ड करने के लिए। इट इज मीन फॉर होल्डिंग लाइट जॉब्स। दिस इज ऑल्सो कैल्ड पैरेलल क्लैम्प। हाँ, सेम चीज मैंने आपको बताई। और ये छोटे वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद बात करें हम तो ये तीसरा हमारा क्या आता है? यू क्लैम्प, जो कि हमेशा देखिए ये यू क्लैम्प है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो यू शेप में दिख रहा है, इसलिए इसे यू क्लैम्प कहा जाता है। ये बात समझ में आई आपको? और इसको हमेशा ये बी ब्लॉक है जो कि हमने पढ़ा था, बी ब्लॉक के एसेसरीज के रूप में यूज होता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल क्या करने के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब्स होते हैं जितने भी हमारे बेलनाकार, उनको होल्ड करने के लिए, परफेक्टली होल्ड करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यू क्लैम्प्स, दिस क्लैम्प्स आर यूज एसेसरीज एलोंग विथ अ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के साथ इस्तेमाल किया जाता है इनका एसेसरीज के रूप में, सहायक उपकरण के रूप में। दे आर यूज टू होल्ड राउंड वर्क सिक्योरली इन द बी ग्रूव। ये बी ग्रूव है, इसके अंदर ये बेलनाकार एक जॉब को होल्ड करके रखा हुआ है ना। दे आर सुटेबल फॉर लेआउट ऑपरेशन एज वेल एज मशीनिंग ऑपरेशन। ये लेआउट कार्यों के साथ साथ मशीनिंग कार्यों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा यू क्लैम्प हो गया। इसके बाद बात करें हम तो प्रिकॉशन, सावधानी पे आ जाते हैं हम।
अगर सावधानी की बात कर लें तो देखिए, कभी भी हमें जो भी हमारे वर्क पीस हैं उनको यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर साइज़ का क्लैंप यूज़ करें। जैसे हमने देखा छोटे और फ्लैट वर्क पीसेस के लिए हम टूल मेकर का यूज़ करेंगे, हैवी या 2 से अधिक के लिए हम सी टाइप का यूज़ करेंगे। और जब भी बेलनाकार हमको क्या करना है, कोई भी जॉब को होल्ड करना, तो हम यू टाइप के क्लैंप्स का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें क्लीन करके रखना चाहिए ताकि इन पर रस्ट ना लगे। कभी भी इन पर किसका हैमर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी हम कोई सॉफ्ट जॉब को पकड़ रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्ट पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्विvel पैड है उसके ऊपर, या फिर देखिए अभी बताते हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ऑलवेज सेलेक्ट द करेक्ट टाइप एंड साइज ऑफ क्लैम्प्स। हमेशा सही प्रकार और आकार के क्लैम्प को चुनें। इंश्योर द जॉब इज प्रॉपरली पोजिशन बिफोर द टाइटेनिंग। हाँ, जब भी हम टाइट करने वाले हो कोई भी जॉब को होल्ड करने के बाद, तो देख लें कि प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं तो गड़बड़ होगा तो हमारा ऑपरेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। डू नॉट अप्लाई द एक्सेसिव फोर्स वाइल टाइटनिंग द क्लैम्प। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए, जॉब भी टूट सकता है, क्लैम्प भी डैमेज हो सकता है हमारा। कीप द क्लैम्प क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द रस्ट। जंग से बचा कर रखें। यूज़ प्रोटेक्टिव पैड्स टू अवॉइड द डैमेज टू सॉफ्ट जॉब। जब भी हम सॉफ्ट जॉब को इनके बीच में होल्ड कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव पैड्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारे कोई भी जॉब डैमेज ना हो। डू नॉट यूज़ ए क्लैम्प एज द हैमर और लीवर और हैमर की तरह इसका इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज बियर द सेफ्टी गोगल्स ड्यूरिंग द क्लैंपिंग ऑपरेशन। हमेशा सुरक्षा चश्मा पहन कर रखें। ये हो गया हमारा टॉपिक सी क्लैम्प का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आइए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्लैम्प कोई भी वर्कपीस को प्रॉपरली होल्ड करने के लिए, उसका मूवमेंट रोकने के लिए और प्रॉपर क्लैंपिंग फोर्स पाने के लिए हम क्लैम्प्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या देखा था, इसकी ज़रूरत सेम है और मिनिमम मूवमेंट करता है, ये रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने एक क्लैंपिंग डिवाइस देखी थी जिसमें क्या था, एक बोल्ट लगा हुआ था, एक क्लैंप लगा हुआ था, एक नट लगा हुआ था। नट से हम टाइट कर रहे थे एक वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर हमने क्या करा था, एक पैकेजिंग दी थी जिससे रिक्वायर्ड प्रेशर मिल जाए हमें। उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, तो सी क्लैम्प, टूल मेकर क्लैम्प्स और यू क्लैम्प्स 3 प्रकार के होते हैं। सी क्लैम्प क्या था, जैसा कि आपको बताया मैंने, ये सी लेटर के समान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम सी क्लैम्प कहते हैं। ये जी क्लैम्प, देखिए यहाँ से जी भी दिख रहा है, इसलिए इसे जी क्लैम्प भी कह देते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, एक स्विडल पैड होता है, एक स्क्रू होता है, एक हैंडल होता है और एक बॉडी होती है। बॉडी का एक पार्ट फ्लैट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, थ्रेडेड होता है और ड्रिल्ड होता है, जिसमें स्क्रू मूवमेंट कर पाता है। और इनके बीच में हम 2 से अधिक जॉब को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और हैवी जॉब्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम चीज़ हमने पढ़ी थी। और ये एंगल प्लेट और क्या हुआ, हमारे ड्रिलिंग टेबल पर इस्तेमाल ज़्यादातर इसका किया जाता है और हैवी ड्यूटी वर्क के लिए। फिर टूल मेकर क्लैम्प्स की बात करें तो हमने देखा 2 पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं जो कि स्टील की बनी होती है और जिन पर 2 स्क्रू रॉड होती हैं, ए और बी मान ली थी हमने। तो ए क्या करती है, कोई वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, और ये कैसे, टूल मेकर कैसे वर्क पीस को होल्ड करता है, फ्लैट, मशीन्ड और स्मॉल। इसमें स्पेस कम होता है इसलिए ये हैवी को नहीं कर सकता, लाइट वर्क पीसेस को होल्ड करता है। तो देखिए, एक रॉड होती है जो कि वर्क पीस को होल्ड करती है, और जो दूसरी रॉड होती है वो क्या करती है, रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन करती है। और यहाँ पर एक होल होता है जिसमें रेक्टेंगुलर, इनको फंसाकर हम क्या कर सकते हैं, उसे लूज या टाइट कर सकते हैं। और ये किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं दोनों रेक्टेंगुलर। देखिए, ये हो गया हमारा टूल मेकर। उसके बाद हमने यू क्लैम्प की बात करी थी। यू क्लैम्प क्या होता है, इंग्लिश के लेटर यू के समान होता है और सिलेंड्रिकल जॉब्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, बी ब्लॉक पर, एज अ एसेसरीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया हमारा यू क्लैम्प। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी हमारा जब भी क्लैम्प को यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर साइज़ का यूज़ करना चाहिए कि हाँ भाई, किस साइज़ के हम वर्क पीस को होल्ड कर रहे हैं उस साइज़ का हमें क्लैम्प्स का यूज़ करना चाहिए, यानी क्लीन रखना चाहिए, रस्ट से बचाना चाहिए। और जब भी सॉफ्ट वर्क पीस को हम पकड़ रहे हैं तो
क्या करना चाहिए, सॉफ्ट पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी इसे हैमर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ थे हमारे सावधानियाँ। और लास्ट में क्या, गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो जाते हैं हमारी सावधानियाँ। इस तरह हमारा क्या होता है, क्लेम्स का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। और बताइए कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं और करूँगा, कंटेंट में, मेरे पढ़ाने में, या फिर कोई भी आपको जो भी इम्प्रूवमेंट लग रहा हो वो आपकी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आप कमेंट किए और बताइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और मेरी और मेहनत आपकी दोनों की सफल हो। धन्यवाद।